आते हैं। मैं क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब से जानना चाहूँगा, ये जब इतनी इसकी फ़जीलत और अहमियत अज़रूए कुरान से साबित है तो इस शब की फ़जीलत को इंसान कैसे हासिल कर सकता है? वो कौन से उमूर है कि जिन्हें हम बरूए कार लाएँ तो शायद अल्लाह ताला हमें ये शब अता फरमाए? क्या फरमाएगी इस हवाले से? जी देखें, हमारे लोगों का ये जहन बन गया है कि वो ऐसी बड़ी रातों में फ़जीलतें तलाश करते हैं। कोई पेपर मिल जाए, 2 रकत नमाज़ पढ़ोगे 50 लाख की नमाज़ों का सवाब, 2 ये पढ़ोगे एक फरिश्ता पैदा हो जाएगा, पर झाड़ेगा, जितने कतरे गिरेंगे उतने फरिश्ते और पैदा होकर तुम्हारे लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत करते रहेंगे। तो ये चीज़ें फ़जीलत की तलाश कोई मना नहीं है, तो मुस्तनद ज़राए से उसको हासिल किया जाए, ये फिर अच्छा होगा। लेकिन सबसे पहले इंसान को चाहिए कि अपने ऊपर से बोझ उतारे, और वो तरीक़ा है तौबा, क्योंकि ये रातें बाबरकत हैं। अल्लाह ने लैला मुबारक इसको इरशाद फरमाया, तो इसमें फिर इसका मतलब है मग़फ़िरत के चांसेस भी ज़्यादा हैं, अल्लाह की रहमत जोश में है। तो सबसे पहले अपने साबिक़ा गुनाहों पर आदमी कामिल तौबा करे। गुनाह अपनी जगह मौजूद हों जो बाज़ औक़ात मग़फ़िरत के दरवाज़े रोक देते हैं, ऐसी रिवायात आपने समात फरमाई, तो उन्हें आदमी ख़त्म नहीं करना चाहता फ़जीलत का हुसूल। बिल्कुल ऐसे जैसे कैंसर में मुब्तला कोई औरत हो लेकिन कहे कि लिपस्टिक तो ला कर दे दो ज़रा आखिरी टाइम में, तो फिर वो लिपस्टिक लगाने क्या फ़ायदा? कैंसर को बाहर निकालो, ऑपरेशन करवाओ। तो सबसे पहला काम ये कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। सेकंड ये कि गौर करें कि आपने हक़्क़ुल अब्द में कहाँ कहाँ कोताही की है। ख़ास तौर पर बात शौहर बीवियों को मारते हैं, पीटते हैं, गालियाँ बक रहे हैं बेजा, और यहाँ टोपी लगा के पहली सफ़ में खड़े हो गए इमाम के पीछे। लूट मार की हुई है, पूरी मार्केट में नमाज का निशान है, तबलीग पे भी जा रहा है, सबसे बड़ा फ्रॉडी है वही खड़ा हुआ है, फ़र्ज़ कर लें। तो भाई पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा तो करो, पहले ये जो लोगों का माल दबाया है वो माल तो दो, वरासतें दबाई हुई हैं। बिल्कुल सही फरमाया। और बच्चों की 2 बच्चों की उंगलियां पकड़ के पहले सफ में अब्बा आकर बैठ गए बयान सुनने के लिए। भाई तुम वो वरासतें तो दो अपनी बहनों को, अपनी फुफियों को, अपनी खालाओं को, वो नहीं दे रहे। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा वो है कसूर कि हम अपने एहतिसाब से गाफिल होकर और फिर हम फजीलतों की तलाश में निकल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हक़्क़ुल अब्द को फ़ौरन दें। इस तरह आपने किसी को नाराज़ किया, माँ बाप को नाराज़ किया हुआ है, आप उनसे बदतमीज़ी करते हैं, उनके सीने पर चढ़कर गुफ्तगू करते हैं, बीवी को पीछे करके माँ के सीने पर चढ़ के आंखों में आंखें डाल के उसकी कमज़ोरी का एहसास आप दिलाते हैं, और आप आ गए मस्जिद के अंदर इस रात के अंदर के शायद अल्लाह मुझे रहमत ढाँप लेगी। नहीं ढाँपेगी जब तक वालिदा राज़ी नहीं होंगी। हदीस में सरकार ने फरमाया माँ नाराज़ हो तो जैसे भी उसको राज़ी करो, वरना अल्लाह ताला ना उसका फ़र्ज़ कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। इन चीज़ों पर हमारी तवज्जो क्यों नहीं होती? इसके बाद जो है फिर जो है वो फजीलतों का हुसूल है, उसमें फिर आप नातिया महफिल में बैठें, उलमा के बयानात सुने, इस तरह के प्रोग्राम सुने, कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें, तनव्वुअ के साथ इबादत को इख्तियार करें मुख्तलिफ़ अक़साम की, ताकि नफ्स किसी एक इबादत के इख्तियार से बोरियत महसूस ना करे, कोफ्त का शिकार ना हो जाए। जितनी खुशदिली से इबादत होगी उतना बेहतर है। बेहतर ये होता है कि मगरिब के बाद थोड़ी देर सो जाए आदमी, इफ्तार करके सो जाए, फिर उठ के जब तरावी वगैरह पढ़ के चाको चबंद होकर पूरी रात इबादत। हमारे यहाँ बात वक्त ये भी होता है कि मस्जिद में बैठे हुए हैं वहीं गलती हो गए, अब वहाँ पे वही फजीलतें चल रही हैं, नवाफिल चल रहे हैं, वो बाहर खराटे ले रहा है, फिर वो उठ के कहता है चलो कोई बात नहीं, मस्जिद में रात गुजार ली, बड़ी बात है। भाई बड़ी बात तो है, तुम्हारी अजमत को सलाम, लेकिन इस मुबारक रात में आपने लेट के गुजार दी। नबी करीम ने फरमाया कि मन हुरिमा फ़ीहा फ़क़द हुरिमा, जो इस रात में महरूम किया गया वो यकीनन महरूम किया गया। तो फिर इस रात को ज़ाया ना करें, खुसूसन वो लड़के जो धाबे पे बैठकर कह लगा रहे हैं उल्टी सीधी बातें, फिर कहा चलो यार आखिरी वक्त में थोड़ा सा मस्जिद में भी चले जाते हैं क्योंकि अब बयान होगा और उसके बाद फिर वो ऐसा लंगर और न्याज तकसीम होने वाली है जिसकी रूहानियत से इंशाअल्लाह हम फ़ौरन साथ में आसमान तक पहुँच जाएंगे। ये भी लोगों का जहन बना हुआ है, न्याज खाओ अंदर बाबरकत हो जाएगा, यकीनन होगा, इसका मैं इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन भाई तुम पूरी रात बाहर बैठे रहे, फुटपाथ पे दोस्तों से बातें करो, ये चीज़ें ना करें, ज़ाया ना करें। इमाम गज़ाली ने इसीलिए फरमाया कि गुनाहगार के लिए बेहतर है कि वो सो जाए, कि जब तक सोता रहेगा गुनाह से तो बचेगा, बचा रहेगा। तो बस ये तमाम चीज़ें। अच्छा हमारी बहनें भी ये नहीं कि वो तस्बीह पढ़ रही हैं और प्रोग्राम भी देख रही हैं, यकसुई से एक इबादत की तरफ आएँ। पहले प्रोग्राम देख लें, कोई अच्छा मालूमाती है तो फिर तस्बीहात की तरफ आएँ, दुरूद पाक की तरफ आएँ। और खुदारा जो आपस में घर के झगड़े किए हैं, आखिरी बात है बस ये, उन सासों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने बहुओं पर ड्रोन अटैक किए हैं, और उन बहुओं से मेरी गुजारिश है जिन्होंने छुपकर तीर के वार सासों के ऊपर किए हुए हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें प्यार मोहब्बत से। ये रात दिल में कीना रखने वाले के लिए हो सकता है बाइस मग़फ़िरत ना हो सके, दिलों से कीना निकाल दें, प्यार मोहब्बत का माहौल बनाएं, इंशाअल्लाह मग़फ़िरत हमारे कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। बहुत खुश ठीक। अच्छा सब बाज़ लोग ऐसा भी हमने देखा है कि मसाजिद में ताक़रातों में होते हैं, एक मजमा होता है, जनाब एक साहब उठते हैं आज ही शब कदर है, नसीब हो गई है, मुबारक हो,
इस तरीके से भी वो फिर वो जनाब वही शाह साहब मोतबर कहलाते हैं, इन्होंने कह दिया आज शब कदर है जनाब, लोग बेफिक्र हो जाते हैं हमें नसीब हो गया। बिशारतों का बड़ा सिलसिला हाँ जी, है, सिलसिला जिनमें इसमें से बता रहा हूँ। 97 नाकाम होती हैं, 3 कामयाब हो जाती हैं। लेकिन वो पीर साहब को वो मुरीद वही उठा लेते हैं, 3 के वही मुरीद पीर साहब ने पहले कह दिया था। हमारे पाकिस्तान में मैंने देखा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में 27वीं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बाद अलामात की वजह से कि भाई वो 27वीं होती है, लेकिन ये कोई हतमी चीज़ नहीं है। अच्छा। आपके नबी की जब सरी हदीस मौजूद है, सरी कलाम मौजूद है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में उसको तलाश करो, तो हम 27वीं को कैसे मुतय्यन कर सकते हैं? सही। और अगर कोई पीर साहब फ़र्ज़ कर लें वाकई कोई शेख कामिल है और उनको इल्हाम हुआ या उन्होंने अलामात के ज़रिए कोई बयान कर भी दिया, तब भी वो हमारे लिए दलील और शरई हुज्जत नहीं है। ये नहीं है कि हम उनके कौल को कबूल करके, जैसे उन्होंने 23वीं का ऐलान कर दिया तो हम 25, 27 और 29 को छोड़ दें, नहीं। हमारे नबी का फरमान हक़ है, ये मख्फी ही है। अगर ये ज़ाहिर करना होता तो सबसे बड़े जो औलिया हैं उम्मत के, वो तो नबी करीम के सहाबा हैं। किसी एक सहाबी ने कोई ऐसी कोई बात बयान की हो? ये बहुत अरसे बाद जो है वो ऐसे लोग पैदा हो गए हैं कि जो सहाबा तक को हासिल नहीं हुई बात चीज़ें, वो कहते हैं हमें हासिल हो गई। तो ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। आप हर रात इबादत करें, और ऐसे हजरात से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने मुरीदीन को ना मतलब किसी रात की फजीलत से महरूम करवाएं। अगर आप ऐलान कर देंगे आपकी वाह वाह तो हो गई, लेकिन फ़र्ज़ कर लें वो रात नहीं है और अगली ताक रातों में है, तो आपने तो अपने मुत्तबईन को बेचारों को महरूम करवा दिया ना। बिल्कुल। इसका वबाल किस पर होगा? जिसके दिल में खौफ खुदा होगा ना, वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। ठीक, बहुत अच्छी बात आप ये रहनु